So what we had done yesterday in our previous class, क्या क्या था हम लोगों ने? We had done chapter number 4. हम लोग chapter number 4 पे थे, quadratic equation पे थे. We were on quadratic equation, जिसमें हम लोगों ने exercise 4.1 with example कंप्लीट कर लिया था और 4.2 मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया गया था. इज इट? इतना था बेटा? यस सर. इतना ही तक था कि इससे भी ज्यादा था कुछ? सर एग्जांपल्स भी थे. कौन से? मतलब एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स थे सर. 4.3 थी. 4.3 तक पहुंच गए थे, 4.2 हो गया था. हाँ सर, 4.3 का क्वेश्चन 1 दिया था. हाँ, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एग्जैक्टली, अभी सही है. बाकी आधों को तो याद भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्लास में. वी हैव कंप्लीटेड 4.2 ऑल्सो. और होमवर्क में तुम्हारा था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये दिया गया था प्लस एग्जांपल्स. 4.3 में एग्जांपल्स नहीं दिए थे यार, कंप्लीट करने बोला था एफएनबी. इतना था हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में किया था. करेक्ट? अभी सही है? यस सर. यस, अब सही है. चलो तो लेट अस मूव ऑन. सो लेट अस मूव ऑन टू 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, so that we can complete or we will be very close to exercise 4.3. वहां तक कंप्लीट करते हैं. So let us write question number 2. Find the roots of the quadratic equation. वो तुम खुद से कर सकते हो, तुमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके उसके रूट्स निकाले हैं, एंड दिस वाज ओनली क्वेश्चन नंबर 2. दोनों सेम ही थे. एंड विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 बिट 1. एंड द क्वेश्चन इज x minus 1 by x is equals to 3. X minus 1 by x is equals to 3. X is not equals to 0. So this is your equation, and you have to find the roots of the equation. It will form a quadratic equation when you simplify it. जब तुम उसको simplify करोगे तो वो एक quadratic equation बनेगा. So let us see, simplify करके देखते हैं. So this can be written as x upon 1 minus 1 by x is equals to 3. जिस तरह से हम लोग डिजिट्स में, फ्रैक्शंस में, नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म्स में एलसीएम लेते हैं, उसी तरह एल्जेब्रिक एलसीएम भी इसी तरह लिया जाएगा. कैसे लेते हैं हम लोग को? 1 into x, नीचे के दोनों मल्टीप्लाई और बाकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. फिर से एक बार याद करा दे. अगर हमें दिया जाता है कि 1/2 minus 1/3, तो हम लोग एलसीएम कैसे लिखते हैं? 2 into 3, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आता है, तो 1 into 3 minus 1 into 2 हम लोग इस तरह से करते हैं. इन जनरल प्योर मैथमेटिक्स व्हेन वी सॉल्व टू फ्रैक्शंस जिसके दोनों डिनोमिनेटर्स के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पर भी 1 और x के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय. सो वी टेक 1 into x. तो ये हो गया एलसीएम. फिर जैसे यहाँ क्रॉस करते थे ऐसे x into x, so this is x square. And 1 into 1 is minus 1, and that is equals to 3. देखो बच्चा, ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो हमको. Any doubts in this step? No sir, clear. नो सर. Clear. Clear. Okay. Then x square minus 1 by x is equals to 3. अब डिनोमिनेटर में x है, change the side. X square minus 1 is equals to 3x. Change the side of 3x to left hand side. सर. So you get. हाँ बच्चा. सर वहाँ पर नीचे x स्क्वायर नहीं आएगा? नीचे तो 1 into x हुआ तो x ही होगा ना बेटा. नीचे 1 था, x था, 1 into x, x नीचे x स्क्वायर कहाँ से आएगा? ओके सर. ओके चलो. देन चेंज द साइड ऑफ 3x. तो इक्वेशन बन गया x square
minus 3x minus 1 is equals to 0. This is our quadratic equation. Required quadratic equation हमारा बन गया. Now we will have to solve it. Solve कैसे करेंगे? Quadratic formula से ही करेंगे. Don't use splitting middle term. Minimum use of splitting middle term should be done. Quadratic formula को ही ज्यादा यूज करना, बिकॉज वहां पर कोई रूट्स ढूंढने की टेंशन नहीं है. हाँ बच्चा. सर अगर एक्स क्यूब आता तो सॉल्व नहीं करना होगा ना? नहीं होगा. एक्स क्यूब आएगा ही नहीं बच्चा. तुमको सम ही ऐसे, अगर ये एक्स क्यूब आएगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं. क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं. ठीक है, चलो. तो फॉर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a is equals to 1, b is equals to minus 3 and c is equals to minus 1. So let us find d. d is equals to b square minus 4ac. This is minus 3 square minus 4 into 1 into minus 1. So this is 9 plus 4. This is 13. We have got d to be 13. d 13 आ गया, मतलब d is greater than 0. So real roots exists. हमने बताया था कि if d is greater than or equals to 0, real roots exist. If d is less than 0, then we say that no real roots exists. और फिर से एक बार बता दे, अभी बता ही रहे थे और बीच में मुझे किसी ने पूछ लिया, मिहिर ने डिस्टर्ब कर दिया, कि always use quadratic formula because quadratic formula is most important formula for solving any type of quadratic equation. रूट्स तुम्हारे, जो तुम आंसर x की वैल्यूज निकाल रहे हो, वो स्क्वायर रूट में आ रही हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, सब कुछ, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में इरैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस को ढूंढना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाती है. नॉर्मल वाले जो होते हैं जिसमें हमें सिंपल डिजिट्स, दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, वो भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी बड़ी होती है तो वो भी ढूंढने में हम थक जाते हैं. So better to use quadratic formula whenever you are given to solve a quadratic equation. So let us move on. हमने d निकाल लिया and now let us find the value of x. So x is equals to minus b by twice a. ये हमारा quadratic formula. पहले d ढूंढो, उसके बाद d को डाल दो. So x is equals to minus of b was minus 3 plus minus root under d 13 आया by 2 into 1, a was 1. So this is equals to 3 plus minus root under 13 by 2. Therefore you get the value of x is equals to 3 plus root 13 by 2 and 3 minus root 13 by 2. So these are the two values of x that we are getting when we first of all frame the quadratic equation and then solve it. देखो बच्चा, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो. Is it clear to all? Is it clear to all? Yes sir. एक ही यस आता है, बाकी सब Yes, चुपचाप sir. बैठे हुए हो. Yes, दो, sir. Yes, sir. 3, 4, Yes, sir. Yes, 5, Yes, sir. 6. वेरी Yes, गुड. sir. एकदम एकदम ऐसे Yes. आवाज आनी चाहिए, मुझे पता चले कि तुमको समझ में आया है. अदरवाइज बेटा हम करते जाएंगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो उसका कोई यूज नहीं है. सो रेस्पॉन्ड इट. समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आस्क द डाउट. और अगर सर, तो समझ में यार, आ गया है इतना से solve देन नहीं प्लीज प्लीज क्लिक कर लो फटाफट सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Done, sir. ओके Done, sir. ओके बेटा. सर हो गया. चलो रब कर दे बच्चा. Yes, sir. Yes, sir. डन. बिट्स 2 भी हम तुम्हारे लिए कर देंगे. Because these types of questions are very important when we talk about quadratic equation. जब भी quadratic equation की बात करते हैं तो इस तरह के questions बहुत important होते हैं. So bit 2, question number 3 का bit 2. Let us solve it. 1 by x plus 4. 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equals to 11 by 30. 11 by 30. देखो फिर से दोनों क्वेश्चंस उसी तरह के हैं जैसा पहला वाला किया, बिल्कुल वैसा किया. यहां पर भी
दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। अभी फिर से याद करवा दे, एलसीएम कैसे ले रहे थे, हम इन नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, x+4 इंटू x-7, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरफ वाले को इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर वाले को उधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो x-7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू x+4 इज इक्वल टू 11/30। देखो बच्चा, किसको ये स्टेप समझ में नहीं आया? दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूछे ही जाते हैं। सर वापस से समझाओ। फिर से वही आर्यन साहब, 1/2 माइनस 1/3, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होके एलसीएम बन गए। देखो, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होके एलसीएम बन गए आर्यन। यस सर। फिर ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3, देखो वैसे क्या है, 1 इंटू x-7, फिर बीच में माइनस, और इधर वाला 2 इधर समझ मल्टीप्लाई गया होगा तो सर। x+4 इधर मल्टीप्लाई होगा 1। सभी जगह पर ऐसा ही होगा। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन जहां पर डिनोमिनेटर पार्ट दिया गया हो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, इसी तरह से उसके एलसीएम लिए जाते हैं। बी वेरी, मेक इट कंपल्सरी इन योर शेड्यूल कि भाई इसी तरह से मुझे एलसीएम लेना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो 1 इंटू x-7 माइनस 1 इंटू x माइनस x एंड माइनस 1 इंटू +4 इज -4 डिवाइडेड बाय, नीचे बाइनोमियल विद बाइनोमियल, सो x इंटू x-7 प्लस 4 इंटू x-7 एंड दैट इज इक्वल टू 11/30। डिनोमिनेटर में हमने बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, x और x कैंसिल हो रहे हैं, प्लस x माइनस x कैंसिल, -7 -4 -11 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -11/x² माइनस 7x प्लस 4x मतलब -3x -28 तो पक्का इज इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में इक्वल हो गया तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है व्हेन वी सॉल्व इट। तो ये हो गया -11 इंटू 30 इज इक्वल टू 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28। देखो बच्चा, किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछना मुझे। एनी स्टेप वेरी फाइन डिफिकल्टी, एकदम क्लियर है। अब ये 11, ये वाला 11, सर, ये वाला 11, फिर से बोल रहे ये वाला 11, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आ जाएगा सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 11 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28, और ये 11 और ये 11 कैंसिल, यहाँ बच गया -30 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28, और -30 की साइड चेंज करो और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो 0 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, सो दिस इज x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखो बच्चा, किसको समझ में नहीं आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया गया है? आ गया सर, समझ में। परफेक्टली आ रहा है? यस सर। आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है आइदर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तुमको जो अच्छा लगता हो तुम उससे सॉल्व कर सकते हो। हम जैसे बार बार बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो सकता है, स्प्लिटिंग से करो, तो ये सम स्प्लिटिंग से हो सकता है, बट तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा सम स्प्लिटिंग से होगा और कौन सा सम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा? वो प्रैक्टिस से ही आता है। अदरवाइज चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर तो एकदम सही आएगा। सो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2। सो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, सो दिस इज 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गया 1। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई ट्वाइस a, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ माइनस b मतलब -3 प्लस माइनस √d मतलब 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो दिस विल बी 3
plus minus 1 by 2. So you get 3 plus minus 1 by 2. So what is the value of x? X is equals to 3 plus 1 by 2 and x is equals to 3 minus 1 by 2. Then you will get the final answer as x is equals to 3 plus 1 by 2, 4 by 2, so 2, or दूसरा x, 3 minus 1, 2 by 2, that is 1. These are the two values of x that you are getting for the given quadratic equation. देखो बच्चा किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ गया सर। एकदम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लो बेटा फिर। हैव ए क्लिक। sir. ले लिया sir. ओके बेटा। चलो रब कर दे, रब कर दे बेटा। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. चलो ओके। Then let us move on to the word problems of exercise 4.3. Word problems of exercise 4.3. And let us move on to the very first one, question number 4. अब हम सिर्फ इक्वेशन बना के तुमको देंगे, सॉल्व तुम खुद करोगे। तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा दिया है, तुमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखा दिया है, नॉर्मल फ्रैक्शंस वाले भी सब सिखा दिए। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमको बना के देंगे और सॉल्व तुम खुद से करोगे घर पे। सो लेट अस मूव ऑन। हम तुमको अच्छे से क्वेश्चन समझा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना देंगे, सॉल्विंग तुम खुद करोगे। कर लोगे ना खुद से सॉल्व ओके सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के बाद? चलो Yes, ओके, sir. कर लेंगे. हो जाएगा सबसे? ओके यस हाँ, यस, सर। चलो सबका यस यस सर। Okay. The sum of Rahman's reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 4 years from now is 1/3. फिर से ये एज वाला प्रॉब्लम आ गया। एज प्रॉब्लम हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी किया था। उसमें 3 चीजें हमेशा लिखते हैं हम। पहले तो प्रेजेंट एज। So let Rahman's present age is equals to x years. And the question is, the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now. 3 years ago, अभी अगर x है तो 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी? X minus x 3. plus 3। x minus 3. Rahman's age 3 years before. Yeah, 3 years ago. That is x minus 3. And what would be Rahman's age after 5 years? X plus 3. X plus 5. X plus 5. Rahman's age after 5 years. And that will be x plus 5. और अब बोल रहे हैं कि the reciprocal of the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago. Reciprocal मतलब 1 by x minus 3. 1 upon 2 का रेसिप्रोकल 1 by 2, 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, 5 का रेसिप्रोकल 1 by 5। उसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ x minus 3 is 1 by x minus 3। रेसिप्रोकल ऑफ x plus 5, so this will be 1 by x plus 5। और दोनों का सम that is equals to 1 by 3। हमें ये दिया गया इन द क्वेश्चन। देखो ये कैसे इक्वेशन बना, ये समझ में आ रहा है। 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 5 is equals to 1 by 3. Yes, sir. समझ में आ रहा है. Clear? Clear? Very clear? वेरी क्लियर Yes, sir. सर। Very clear, sir. Yes, sir. Okay. And then let us solve it. इसका एक इक्वेशन बना देते हैं, उससे आगे तुम सॉल्व करना। और इस तरह का सम हमने जस्ट अभी किया। हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं x minus 3 into x plus 5। और ये x plus 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x minus 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। So you can say 1 into x plus 5 plus x minus 3 is equals to 1 by 3. So 1 into x is x, 1 into 5 plus 5 plus x minus 3 whole divided by x into x plus 5 minus 3 into x plus 5 is equals to 1 by 3. ऊपर के ब्रैकेट्स, न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल कर दिया,
और जो आंसर था वो लिख दिया. So let us solve it. X plus x, 2x plus 5 minus 3, so plus 2 whole divided by, this is x square plus 5x minus 3x minus 15 is equals to 1 by 3. सिंप्लीफाई करेंगे और एक स्टेप आगे, 2x plus 2 divided by x square plus 5x minus 3x is plus 2x minus 15 is equals to 1 by 3, and then cross multiply. So 3 into 2x plus 2 is equals to 1 into x square plus 2x minus 15. And this implies 6x plus 6 is equals to x square plus 2x minus 15. सबको एक तरफ ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. So 0 is equals to x square plus 2x minus 15 और प्लस 6x उधर जाकर माइनस 6x प्लस x उधर जाकर माइनस 6. सो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2x माइनस 6x, तो सीधा सीधा माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो बच्चा, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज आप. सर ये कैसे बना 1 बाय एक्स माइनस 3, वो नहीं समझ में. ये क्वेश्चन में ही बोला है कि रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो सर, नो डाउट्स क्लियर है. नो डाउट क्लियर, तो हैव अ स्क्रीनशॉट. आगे अब तुम सॉल्व करोगे. यू विल सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. दैट एक्स विल बी द एज ऑफ रहमान. रहमान प्रेजेंट एज वही होगा. डन सर. ओके, रब कर दे बच्चा. हो गया सबका? यस सर. यस सर. चलो ओके बेटा, चलो तो फिर रब करते हैं. Then question number 5. Then question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो एक लड़की है शेफाली, उसके मैथ्स का मार्क्स प्लस इंग्लिश का मार्क्स मिलाकर 30 मार्क्स आ रहे हैं. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी लेट मार्क्स in mathematics be x and marks in English is equal to 30 minus x. देखो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस. सो दोनों का मार्क्स मिलाकर 30 था. एक, अरे गधा ने तो मैथ, ये x प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 30, तो इंग्लिश को एक साइड चेंज करोगे तो 30 माइनस एक्स होगा ना बच्चा. इसीलिए तो ऊपर में ये लिख कर दिया कि मैथ्स प्लस इंग्लिश इज 30. तो मैथ्स में अगर एक्स आया होगा तो इंग्लिश में कितना आएगा? 30 माइनस जितना मैथ्स में आया उतना. देन लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चन. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. अगर उसको 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में और ज्यादा मिलते हैं. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, सो न्यू मार्क इन मैथ्स. न्यू मार्क्स इन मैथ्स, 2 मार्क्स ज्यादा, सो एक्स प्लस 2. न्यू मार्क्स इन इंग्लिश, उसने 3 मार्क्स लेस बोला है कि अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस आते तो पहले इंग्लिश में था 30 माइनस एक्स और अब 3 मार्क्स less. So that will be equals to 30 minus x minus 3, and this is 27 minus x. If she had got 2 marks more in math, 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210. Then product of their marks will be 210. ये क्वेश्चन में ही बोला गया है. So product of their marks मतलब
x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. देखो बच्चा, यहाँ तक सबको क्लियर है? सर वो 30 Yes, sir, clear. सर वो हाँ, बेटा। -3 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? -3 करने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई करने थोड़े बोला है। 30 minus x minus 3, so 30 minus x minus 3 और 30 minus 3 is 27 minus x. मल्टीप्लाई करने थोड़ा बोला, 3 मार्क्स कम करने के बोला, लेस कम करने के बोला, तो 3 मार्क्स कम किया, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर लेकिन वो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? बेटा, मल्टीप्लाई तब होता है जब ये दोनों ब्रैकेट में होते हैं। अगर ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट है। हमेशा ऐसे लिखते हैं x plus 2 minus 3, इसका मतलब क्या, यही से मल्टीप्लाई है? तुम लोग गलत लिखते हो, इट शुड बी इन ब्रैकेट। अगर तुम ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने बोला है, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग -3, और मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में लेना ही पड़ेगा। तुम लोग नहीं लेते हो, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। अभी क्लियर है बच्चा? वैदिक? यस सर। ठीक है, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस। x into 27 minus x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. 27x minus x square plus 54 minus 2x is equals to 210. So this will be 27 minus 2x, so 25x minus x square plus 54 is equals to 210. सबकी साइड चेंज कर दो, so 0 is equals to minus x square उधर जाकर plus x square plus 25x उधर जाकर minus 25x plus 54 उधर जाकर minus 54 और plus 210 था ही हमारे पास। so 0 is equals to x square minus, कहीं पर कुछ गलती नहीं हो रही है ना? बताना मुझे। 25x minus 156, and therefore you can write x square minus 25x minus 156 is equals to 0. This is your quadratic equation. Solve it. You get the value of x. वो मैथ्स का मार्क्स होगा, और 30 माइनस x करोगे वो इंग्लिश के मार्क्स होंगे। सर वहाँ पे प्लस नहीं आएगा? प्लस कहाँ पर बेटा प्लस नहीं है? आएगा। कहाँ पर बेटा? -156 लिखा ना हाँ, आपने उधर प्लस। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आएगा प्लस 156। देखो, किसी को समझ में नहीं आया तो बच्चा पूछ लो फिर से। नो सर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस देन सर। हैव अ स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन सर। ओके, हाँ बेटा, नो सर। क्लियर है ना? चलो ठीक है, चलो रब कर दे। Yes, sir. यस। चलो डन। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shortest side. Rectangular field की बात की है, so एक rectangle बना लेते हैं। The diagonal of a rectangular field की बात की है, तो diagonal बना लेते हैं, तो ये 90 डिग्री है। And the diagonal of the rectangular field is 60 meter less than the shorter side. ये मेरा breadth होता है, ये मेरा length होता है, ये diagonal है, shortest side breadth होता है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट ब्रेथ, और यू कैन राइट दैट इज शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू x मीटर। सो डायगोनल विल बी, डायगोनल इज 60 meters more than the shorter side, so diagonal will be x plus 60 meter. सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऐसा लिख सकते हैं कि ब्रेथ इज इक्वल टू डायगोनल माइनस 60। हाँ तो फिर डायगोनल को x लेना होगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं।
and then if the longer side is 30 meters more than the shorter side, longer side मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ की, उसको लिख सकते हो ब्रैकेट में, दिस इज लॉन्गर साइड and that is 30 meter more than the breadth, so this is x plus 30 meters. You need to find the sides of the field. You need to find the sides of the field. मतलब तुमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, मतलब तुमको x निकालना है और x plus 30 निकालना है. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोगों को? कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चा? सर मतलब सर x प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे ये x दिया गया है, दिस इज x प्लस 60, दिस इज x प्लस 30. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सर x प्लस 30 ब्रैकेट में प्लस x प्लस 60 ब्रैकेट में इज इक्वल टू x. सर हाइपोटेनियस से नहीं सर x स्क्वायर प्लस x प्लस ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया. इसका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया. पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर आ रही है मुझे अब? नहीं सर अभी आया, अभी बीच में थोड़ा हो गया था. सर आवाज नहीं आ रहा है. सर आपका आवाज घुंघराला आ रहा है. सर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है. ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, उस जैसा आवाज आ रहा है. अभी आ गया आवाज? यस सर अभी आ गया. चलो, सो वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल क्लियर दिख रहा है मुझे, और राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600. a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. और राइट हैंड साइड वाले सबको इधर साइड चेंज कर दो, माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0. So 2x square minus x square is x square plus 60x minus 120x is minus 60x plus 900 minus 3600 is minus 2600. 2700 is equals to 0. This is the quadratic equation. Solve it. Get the value of x. जो x आएगा वो breadth होगा, उसमें 30 प्लस करोगे वो लेंथ मिल जाएगा, उसमें 60 प्लस करोगे वो डायगोनल मिल जाएगा. हो जाएगा यहाँ तक? यस सर हो जाएगा. No. Okay. सर स्क्रीनशॉट टेक तो फिर चलो, तो फिर आज का होमवर्क लिख लो. योर एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 and 14 प्लस एक्सरसाइज 4.3 में टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक तुमको FNB में लिख लेना है. प्लस एक वर्कशीट भेजेंगे हम RD शर्मा में से, उसको सॉल्व करना है. एक वर्कशीट आ जाएगी RD शर्मा में से, उसको सॉल्व करना है. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. अब चलो थोड़ा अटेंडेंस ले लिया जाए. चलो फटाफट आज का अटेंडेंस. आज हो गया. कितना तारीख है बच्चा आज?
5. Five. Sir, five. फाइव। चलो चलो आर्यन लाल, Yes, sir. चलो फटाफट बोलते जाना। देव देव बारैया, Present, sir. मीर दलसानिया, Present, sir. क्रिश गोपानी, Present, sir. क्रिश गोपाल, ओके। विराज जाकासनिया, विराज जाकासनिया, चलो एब्सेंट। केविन जाकासनिया, Present, sir. केविन, चलो केविन है। ध्रुव जसपरा, sir. हर्षवी कालरिया, हर्षवी, चलो एब्सेंट है। क्रिश कासुंद्रा, क्रिश कासुंद्रा, चलो एब्सेंट है। यश कृष्णानी, Present, sir. यश, ओके। अमन कुशवाहा, Present, sir. ओके। मीत मेहता, मीत मेहता, चलो एब्सेंट है। क्रिस मेथानिया, क्रिस मेथानिया, क्रिस मेथानिया, चलो एब्सेंट है। चलो वैदिक पटेल, वैदिक पटेल, प्रेजेंट सर। जेनिश, जेनिश, Present, sir. चलो एब्सेंट है। ओके, जेनिश प्रेजेंट है। मीशा राठौड़, मीशा राठौड़ एब्सेंट है। ध्रुवी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। वंश, सर वो चैट बॉक्स में लिख रहा है। ठीक है। वंश संघवी एब्सेंट है। कोमल शुक्ला, प्रेजेंट सर। ओके। अमन कुमार सिंह, Present, sir. मानव, मानव, चलो एब्सेंट है। वेद विरजा, Present, sir. वेद विरजा प्रेजेंट। प्रदिशा, Sir, man, Ugraja, present. ओके। प्रदिशा, Sir, Ved Vidya also present. प्रदिशा नहीं आ रही है, एब्सेंट है। चलो। दिव्य, दिव्य, Sir, ये चैट बॉक्स Absent में है। लिख रहा है। चलो ठीक है। जागृव, उसको बोलो, मुंह खोल के बोलो। जागृव, प्रेजेंट सर। ओके। दीपिका, प्रेजेंट सर। नियति, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। चलो, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड बी सेफ। होमवर्क कर लेना। Bye, sir. Have a good day, sir. बाय बेटा। ओके Bye. बेटा, बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा, बाय। ओके बेटा, बाय।